हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपने राइट साइड में देख लिया है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्या तात्पर्य है, आप सभी इस बात को समझेंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि आप सभी की स्टडी को मैंने बेहतर बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ को लॉन्च करा है। उसमें केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स इंक्लूडेड है और कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूडेड है। इन सब की 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ को लॉन्च करा है, जिसमें डेली बेसिस पे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग मिल जाया करेगा। इससे आपके 5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आप सभी को एग्ज़ाम में एक बेहतर नंबर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 30 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है पता होना। तो इसीलिए मैंने 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लॉन्च करा है। तो ये मोटिव था। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और मेरा क्वेश्चंस क्या कहता है उस बात को समझते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कहूँगा। क्वांटम नंबर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, इसको हिंदी में समझाइए, संक्षेप में समझाइए। अब ये 2 नंबर में भी पूछता है, 1 नंबर में भी पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो इस चीज़ को आप सभी को मैंने डेप्थ में समझाया भी है केमिस्ट्री के जब लाइव क्लास ले रहा था। लेकिन यहाँ पर भी आप सभी को अच्छे से समझाना चाहूँगा कि क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक एक टॉपिक आप सभी को अच्छी तरीके से समझ लेना है। और ये देख सकते हैं आप सभी कि ये कितना वैल्यूएबल है आप सभी के लिए, कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 2010, 15, 16 और जब मैं एग्ज़ाम दिया हूँ तब भी पूछा गया है। तो देखो, क्वांटम नंबर एक्चुअल में होता क्या है, इस बात को समझिए। ठीक है, क्वांटम नंबर वो होता है जिसमें हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति, ठीक है, शेप और उसके जो कक्षक हैं उनकी शेप्स, ठीक है, उसके बाद हमको स्पिन वहाँ की उसकी चक्रण की दिशा हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति, ये मोटा मोटा समझ लीजिए, इसकी हमें समस्त जानकारी प्राप्त होती है। और इससे कैसे प्राप्त होती है, ये एक नंबर के माध्यम से प्राप्त होती है। और नंबर कहाँ से आता है, वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने के बाद आप सभी को एक नंबर प्राप्त होता है। उसी नंबर से हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति और कक्षक की आकृति, अभिविन्यास, चक्रण की दिशा, समस्त जानकारी को हम प्राप्त करते हैं। और वो नंबर कौन सा है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने के बाद। ठीक है, तो आप सभी के सिलेबस में श्रोडिंगर तरंग समीकरण नहीं है तो उसे नहीं ध्यान देना है, लेकिन इन बातों को समझना है कि जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हैं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने के बाद मिली हुई संख्याएं हैं। उसी संख्या के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति, दूरी, कक्षक की आकृति, आल जानकारियाँ हमको इससे प्राप्त हो जाती हैं। चलिए अब ये समझिए कि जो क्वांटम नंबर हैं वो 4 टाइप से हैं। ठीक है, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो उस कक्ष को प्रदर्शित करती है, क्वांटम संख्या उस कक्ष को प्रदर्शित करती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें मुख्य ऊर्जा स्तर, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी होता है। इसे देखो, आप शॉर्ट में लिखोगे तो आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। जो क्वांटम नंबर है वह उस कक्ष को प्रदर्शित करती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के कक्ष को प्रदर्शित करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसे डिनोट से करते हैं यन से। अगर आपने यन लिख दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा और उसके बगल में ही आपने यन लिख दिया, तो एग्जामिनर समझ गया कि आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में आप सभी को पता है। और जो यन का मान होता है 0, 1, 2, 3 ऐसे करके होता है। ठीक है, और किसी भी मेन एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 कर देगो तो 2 आएगा, और n की वैल्यू 2 कर दोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, फिर ऐसे 18 आएगा,
फिर 32 आएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति बताती है कि वह किस कक्ष में इस टाइम उपस्थित है, वह किस कक्ष में है, उस कक्ष को प्रदर्शित करती है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, अगला है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम संख्या। इसे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसे द्वितीयक या द्विगुणित क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे जो हम डिनोट करते हैं वो एन, इसे एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो एल के मान होंगे, जैसे यहाँ पर एक एल का फार्मूला निकल कर आता है, एल बराबर n-1, जैसा कि मैंने इसे लाइव क्लास में ज़रूर आप सभी को बताया है। तो इस चीज़ को, फार्मूले को आप सभी को इसके साथ मेंशन करोगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इम्प्रेशन आता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जो द्विगुणित क्वांटम संख्या है ये इलेक्ट्रॉन के सब लेवल्स होते हैं उनको बताता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के जो मुख्य एनर्जी लेवल में है उनके सब लेवल्स को, उनके उप ऊर्जा स्तर को ये बताता है। मेन जो इलेक्ट्रॉन है उनके उप ऊर्जा स्तर को ये डिनोट करता है। कौन सा, ये आप सभी का एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, इसे एल से डिनोट करते हैं। और जो एल का मान होता है, एल जो होता है वो n-1 होता है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर लिख देनी है, इसके बाद आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर एक और टॉपिक लिखा है कि यह उप एनर्जी लेवल को प्रदर्शित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है और कक्षक की आकृति और इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की ऊर्जा को निर्धारित करता है। लेकिन अगर आप इतना ही लिख देते हैं कि क्वांटम संख्या जो है वो एनर्जी उप ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, वह है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है इसे एम से डिनोट करते हैं, जैसा कि इसे पता है। यह क्या करता है कि आप सभी को जैसे पता होगा कि उप स्तर है, उप स्तर में सब लेवल में एक कक्षक होता है, ठीक है, SPDF। ठीक है, SPDF उसके अकॉर्डिंग यल के अकॉर्डिंग यम का मान निकल कर आता है। ठीक है, एम का जो मान निकल कर आता है वो ओरिएंटल स्पेस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अंतरिक्ष जो अभिविन्यास होता है उसे प्रदर्शित करता है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो एल की वैल्यू होगी, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। अगर एल की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यह -1, 0 या +1। ठीक है, इसे आगे +1 को आगे कर सकते हैं, -1 को भी आगे कर सकते हो। ठीक है, तो एल की वैल्यू 2 हुई तो -2 -1 या +2 +1, 0 -1 -2 इस तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के दो ही मान होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज में, एक एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में +1/2 होता है और एंटी क्लॉकवाइज में -1/2 होता है। ठीक है, यह जो होता है एक एक्सिस के अलोंग स्पिन करता है। ठीक है, तो एक एक्सिस के अलोंग स्पिन करता है और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितना आप सभी का निकल के गया, कितना आया, उन सबको ये डिनोट करता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आप सभी को चारों क्वांटम नंबर क्लियर हो गए होंगे। NLM, एम को जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। यस है स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण वाला, इसका दो ही मान होता है, +1/2 -1/2। एजीम्यूथल है और प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये आप सभी के क्वांटम नंबर थे जो आप सभी के 5 नंबर देकर जाते हैं। और डेप्थ में समझने के लिए आप सभी लाइव क्लास को अटेंड करिए। और आप सभी की लाइव क्लासेज हम लेंगे 10 नवंबर से, आप सभी की धमाकेदार लाइव क्लासेज भी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।